अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अंस नज़र। आज इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है एग्जिबिट ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी बाय व्हेन डायग्राम्स इन द फॉलोइंग केसेस। तो पहला केस है हमारे पास ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट है, जैसे नीचे यहाँ पे पिक्चर में शो भी किया गया। तो पहले अगर मैं ए यूनियन बी की बात करता हूँ तो मुझे पता है ए वाला पोर्शन भी आएगा, बी वाला पोर्शन भी आएगा। जो बी इसके पीछे छुपा हुआ है वो नजर नहीं आ रहा अभी। तो जब मैं दोनों को कंबाइन करूंगा तो ये पूरे का पूरा बन जाएगा, ए यूनियन बी में ये वाला पोर्शन शो होगा। फर्दर अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करता हूँ तो इसमें सिर्फ ए और बी में जो कॉमन पोर्शन है बस वो आएगा, यानी सिर्फ ये वाला पोर्शन। तो मैंने सिर्फ ये वाला पोर्शन शेड किया। दूसरे नंबर पर केस आता है व्हेन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, जैसा कि हमें पिक्चर में नजर भी आ रहा है। इस केस के अंदर अगर मुझे ए यूनियन बी फाइंड करना है, सेम सिनेरियो है, ए का पोर्शन भी इंक्लूड होगा इसके अंदर, बी वाला पोर्शन भी इंक्लूड होगा। तो जब मैं दोनों को शेड करूंगा तो मेरे पास इस तरह का सिनेरियो बनेगा, ये मेरे पास ए यूनियन बी है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करता हूँ तो सिर्फ दोनों का जो कॉमन पोर्शन है, यानी ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये वाला पोर्शन शेड होगा। तो मैंने सिर्फ ये वाला पोर्शन शेड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमें ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है। मींस मुझे ए को शेड करना है, फिर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए जो कि ये है, ए को छोड़ के बाकी का सारा यू। अब मुझे ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला और ए अंदर वाला दोनों टोटल शेड होके पूरे का पूरा यू आ जाएगा। नेक्स्ट केस है व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। अगर दोनों डिसजॉइंट हैं, अलग अलग हैं, जैसा कि पिक्चर में नजर आ रहे हैं, ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए डेफिनेटली ए वाला पोर्शन भी आएगा, बी वाला पोर्शन भी आएगा। तो जब मैं दोनों को कंबाइन करूंगा तो ये दोनों पोर्शन शेड हो जाएंगे। और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए मुझे देखना है दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा, इसको हम कोई भी पोर्शन शेड नहीं करेंगे। नेक्स्ट केस है व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। अगर ओवरलैप कर रहे हो जैसे पिक्चर में नजर आ रहा है, पहले ए यूनियन बी की बारी, सिंपली मुझे ए वाला पोर्शन भी शेड करना है, बी वाला पोर्शन भी शेड करना है, और जो ए और बी के दरमियान कॉमन पोर्शन है उससे भी शेड करना है। तो तीनों को मिला के मेरे पास कुछ ये वाला सिनेरियो बनेगा। फर्दर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए मुझे सिर्फ दोनों का कॉमन पोर्शन देखना है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, जो कि सिर्फ ये वाला पोर्शन है। तो मैंने ये वाला पोर्शन शेड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है शो ए माइनस बी एंड बी माइनस ए बाय व्हेन डायग्राम व्हेन। पहला केस है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, जैसा कि मैंने पिक्चर में बनाए हुए हैं। ए माइनस बी का मतलब है ए का वो वाला पोर्शन जो बी में नहीं है, यानी सिर्फ ये वाला पोर्शन। तो मैंने ये वाला पोर्शन शेड कर दिया है। बी माइनस ए के लिए मुझे बी का वो वाला पोर्शन चाहिए जो ए में नहीं है, यानी ये वाला सारा पोर्शन। तो मैंने ये वाला पोर्शन शेड कर दिया। नेक्स्ट केस है व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो अगर मुझे ए माइनस बी फाइंड करना है तो मुझे ए का वो वाला पोर्शन चाहिए जो बी में नहीं है। ए का कोई पोर्शन ऐसा नहीं है जो बी में ना हो, तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे। ए माइनस बी इस केस में एप्टी सेट होगा। बी माइनस ए के लिए मुझे बी का वो वाला पोर्शन चाहिए जो ए में नहीं है, यानी ये वाला सारा पोर्शन। तो मैंने ये वाला सारा पोर्शन शेड कर दिया। नेक्स्ट केस है व्हेन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ए माइनस बी फाइंड करने के लिए मुझे ए का वो वाला पोर्शन चाहिए जो बी में नहीं है, जो कि मैं ऑलरेडी शेड कर रहा हूँ, वो ये वाला पोर्शन बनेगा। फर्दर बी माइनस से फाइंड करने के लिए मुझे बी का वो वाला पोर्शन चाहिए जो ए में नहीं है। तो बी का कोई पोर्शन ऐसा नहीं है जो ए में ना हो, तो मैं कुछ भी शेड नहीं करूंगा, ये एम्प्टी सेट होगा इस केस में। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है अंडर व्हाट कंडीशंस ऑन ए एंड बी आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। ए और बी पे क्या कंडीशंस हो कि ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो मुझे क्या चाहिए, ए यूनियन बी एग्जैक्टली ए के इक्वल आ जाए। पहले हम डिसजॉइंट वाला केस देखते हैं। अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हो तो क्या ये बात ठीक है? डेफिनेटली ए और बी डिसजॉइंट हो तो ए यूनियन बी, ए के साथ साथ बी के एलिमेंट्स भी आ रहे हैं इसके अंदर, तो ये बात ठीक नहीं है, ये रॉन्ग हो गई। अगर ए और बी ओवरलैपिंग हो जाते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। डेफिनेटली इस केस में भी
ए के अलावा बी के ये वाले सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो रहे हैं, तो ओवरलैपिंग वाला केस भी रॉन्ग हो जाता है। अगर मैं देखूं ए बी का सबसेट हो जाए, तब क्या सिलसिला बनेगा? इस केस में ए सिर्फ इतना सा है और ए के अलावा बाकी के ये जो बी के एलिमेंट्स हैं ये भी आ रहे हैं, तो ये वाला केस भी रॉन्ग हो गया। अगर बी ए का सबसेट हो जाए तो ए यूनियन बी ये पूरा वाला सेट होगा, इसमें ए के अलावा ए से एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट्स नहीं आ रहे, तो इस केस के अंदर हमारा पूरे का पूरा ए यूनियन बी ए के इक्वल है। ये वाला केस बिल्कुल राइट है। हम ये कहेंगे हेयर बी इज अ सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट है ए यूनियन बी, बी के इक्वल कब आएगा? सेम सिनेरियो, पहले देखते हैं डिसजॉइंट के केस में क्या ये बी के इक्वल आ रहा है। डेफिनेटली बी के अलावा ये वाले सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि नहीं आने चाहिए थे, ये सारे एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हैं, तो डिसजॉइंट वाला केस वैलिड नहीं है। सिमिलरली अगर हम ओवरलैपिंग वाला केस देखते हैं, इस केस में बी के अलावा ये सारे एलिमेंट्स भी आ रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे, तो ये वाला केस भी वैलिड नहीं है। अगर ए सबसेट हो जाता है बी का, इस केस में क्या होगा? डेफिनेटली बी के अलावा कोई एलिमेंट नहीं आ रहे और बी का कोई एलिमेंट मिस भी नहीं हो रहा, तो ये वाला केस बिल्कुल वैलिड है। लास्ट केस भी देख लेते हैं, व्हेन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। डेफिनेटली यहाँ पे बी के अलावा ये वाले एलिमेंट्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ये वैलिड नहीं है, ये बात ठीक नहीं है, तो ये वाला केस भी वैलिड नहीं है। सिर्फ एक केस ठीक है, व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो मैं यहाँ लिखूंगा हेयर ए इज सबसेट ऑफ बी। ए माइनस बी ए के इक्वल कब होगा? पहले हम डिसजॉइंट वाला केस देखते हैं। ए माइनस बी पूरे का पूरा ए के इक्वल आ रहा है, ए के अलावा कोई एलिमेंट्स शेडेड नहीं है और ए का कोई एलिमेंट मिसिंग भी नहीं है, तो ये वाला केस वैलिड है। ओवरलैपिंग सेट्स वाला केस देखते हैं। यहाँ पे ए पूरे का पूरा शेडेड नहीं है, ए के ये वाले एलिमेंट्स मिसिंग है, तो ये वाला केस वैलिड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इस केस में तो कुछ भी शेडेड नहीं है, पूरे का पूरा ही केस रॉन्ग हो गया, ये भी वैलिड नहीं है। व्हेन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यहाँ पे भी ए के ये वाले एलिमेंट मिसिंग हैं जो बी के साथ मैच हो रहे हैं, तो चूंकि पूरे का पूरा ए शेडेड नहीं है इसलिए ये केस भी वैलिड नहीं है। यहाँ पे सिर्फ डिसजॉइंट वाला केस ओके है, तो इन दिस केस ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट केस आता है हमारे पास ए इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू बी। ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल कब होगा? तो पहले डिसजॉइंट वाला केस देखते हैं। यहाँ पे तो ए इंटरसेक्शन बी बिल्कुल एम्प्टी आ रहा है, तो बी के इक्वल नहीं है, ये वाला केस रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ओवरलैपिंग वाला केस देखते हैं। ओवरलैपिंग में सिर्फ इतना सा पोर्शन कॉमन है, बाकी का ये वाला जो पोर्शन है ये वाला मिस हो रहा है बी का, तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी फिर से बी के इक्वल नहीं है, तो ये वाला केस भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ए बी का सबसेट हो जाए तो ये तो ए के इक्वल है, इसमें से बी का ये वाला जो पोर्शन है ये सारा मिस हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला केस भी रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर बी ए का सबसेट हो जाए तो इस केस में बी वाला पोर्शन शेडेड है, बी के इक्वल आना चाहिए था, आ रहा है, सो दिस इज गुड। इन दिस केस बी इज सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट है ए यूनियन बी के एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स के सम के बराबर होने चाहिए। तो पहले हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स वाला केस है, यहाँ पे डेफिनेटली ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स और ए यूनियन बी के एलिमेंट्स, मतलब ए के एलिमेंट्स का और बी के एलिमेंट्स का जो सम है वो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स के इक्वल है। ए यूनियन बी बिल्कुल ओके है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है, तो ये हमारा केस बिल्कुल ओके है। हम ओवरलैपिंग वाला केस देखते हैं। इस केस में अगर मैं ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को देखूं, वो कुछ इस तरह से होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी के इक्वल नहीं है, तो इस केस में ये रॉन्ग है, ऐसा पॉसिबल नहीं है इस केस के अंदर। व्हाट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी? इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी के इक्वल है, ये वाली जो कंडीशन है ये फुलफिल नहीं हो रही, तो ये केस भी रॉन्ग है। और अगर बी ए का सबसेट हो जाए तो इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा, तो ये वाला केस भी रॉन्ग है। सिर्फ एक ही केस ठीक है, व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। सो इन दिस केस ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ये कब बराबर होंगे? तो पहले देखते हैं डिसजॉइंट वाला केस। इस केस में तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एग्जैक्टली जीरो है, ए के इक्वल तो नहीं आए, तो ये केस रॉन्ग है।
इस केस में ये पॉसिबल नहीं है। अब ओवरलैपिंग वाला केस देखते हैं। इस केस में भी ए के ये वाले सारे एलिमेंट्स मिस हो जाएंगे, तो इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए के इक्वल नहीं आएंगे, तो ये केस भी रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये वाला सिनेरियो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स और ए के एलिमेंट्स दोनों सेम है, तो दिस इज द राइट केस। और अगर बी ए का सबसेट हो जाए तो इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल आ रहे हैं, ए के ये बाहर वाले सारे एलिमेंट्स मिस हो जाएंगे, तो ये वाला केस भी रॉन्ग है। सो आई कैन से इन दिस केस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट आता है ए माइनस बी ए के इक्वल कब होगा। पहले डिसजॉइंट वाला केस देखते हैं। इस केस में ए माइनस बी एग्जैक्टली ए के इक्वल है, सो दिस इज द राइट केस। अगर ओवरलैपिंग वाला केस देखें तो इसके अंदर ए का ये वाला पोर्शन मिस हो रहा है, तो ये ए के इक्वल नहीं आ सकता, मींस ये केस रॉन्ग है। अगर मैं केस लूं व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसमें तो कुछ भी शेड नहीं हो रहा, तो ए के एलिमेंट्स आना तो बड़ी दूर की बात है, ये एम्प्टी सेट है, दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग केस। और अगर मैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए वाला केस ले लूं तो इसमें ए के ये वाले पोर्शन मिस हो रहा है जो बी के साथ कोइंसाइड कर रहा है, क्योंकि पूरे का पूरा ए नहीं आ रहा, तो ये वाला केस भी रॉन्ग है। तो आई कैन से इन दिस केस ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। व्हाट इज द केस जब ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट ना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो हो जाए। पहले देखते हैं डिसजॉइंट सेट्स वाला केस। ये इंटरसेक्शन बी है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा दरमियान में, सो दिस इज द राइट केस। अगर मैं ओवरलैपिंग वाला केस देखूं तो डेफिनेटली इसके अंदर कुछ ना कुछ पोर्शन आ रहा है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो नहीं हो सकते, तो दिस इज रॉन्ग केस। अगर मैं केस लूं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो इंटरसेक्शन बी में ए के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, इस केस में भी एम्प्टी सेट जवाब नहीं आएगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो नहीं होंगे, तो ये भी रॉन्ग है। और अगर मैं केस ले लूं बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो नहीं होंगे, क्योंकि इस पोर्शन में बी के एलिमेंट्स कॉमन आ जाएंगे जो दोनों में कॉमन है, तो इसका आंसर में बी के एलिमेंट्स होंगे, ये इसके एलिमेंट्स जीरो नहीं हो सकते, ये भी रॉन्ग केस है। हेंस इन दिस केस ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट है ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ रहा है। ये मुझे ए नजर आ रहा है जो मैंने पोर्शन शेड किया है। अगर बी ये वाला बाकी का पोर्शन हो जाए तो दोनों का यूनियन लेने से पूरे का पूरा यू यूनिवर्सल सेट जवाब में आ जाएगा, तो इस केस में बी को ए का कंप्लीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इक्वल कब होंगे। पहले डिसजॉइंट सेट्स वाला केस देखते हैं। डेफिनेटली ए यूनियन बी के एलिमेंट्स और बी यूनियन ए के एलिमेंट्स दोनों सेम है, तो इस केस में ये दोनों इक्वल है। अगर सेट्स ओवरलैपिंग हो जाते हैं तो क्या होगा, इस केस में भी ए यूनियन बी का शेडेड पोर्शन और बी यूनियन ए का शेडेड पोर्शन दोनों सेम है, तो इस केस में भी ये दोनों ठीक है। अगर ए बी का सबसेट हो जाता है, इस केस में भी ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों का शेडेड पोर्शन सेम है, दोनों बी के इक्वल है, तो इस केस में भी ये दोनों इक्वल है। और अगर मैं केस ले लूं बी इज अ सबसेट ऑफ ए, फिर से ए यूनियन बी भी ए के इक्वल है और बी यूनियन ए भी ए के इक्वल है, दोनों का शेडेड पोर्शन सेम है, तो ये ठीक है। सो दिस इज ट्रू फॉर एवरी ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल कब होंगे। तो पहले डिसजॉइंट सेट्स वाला केस देखते हैं। इस केस में तो इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगा, बी के इक्वल कभी भी नहीं आएगा, तो ये रॉन्ग केस है। अगर सेट्स ओवरलैपिंग हो जाते हैं तो इस केस में बी का ये वाला सारा पोर्शन मिस हो जाएगा, तो ये भी रॉन्ग केस है, बी के इक्वल नहीं आएगा। अगर ए सबसेट हो जाता है बी का, इस केस में तो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स के बराबर होंगे, बी के एलिमेंट्स के बराबर तो नहीं है, तो ये केस भी रॉन्ग है। और अगर मैं केस ले लेता हूं बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इस केस में बी इंटरसेक्शन ए के एलिमेंट्स की जो तादाद है वो बी के एलिमेंट्स की तादाद के बराबर होगी, सो दिस इज द राइट केस। हेंस इन दिस केस बी इज सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट हमारे पास केस है u माइनस ए फाइव के इक्वल हो जाए। ये कब पॉसिबल है, अगर मैं यहाँ पे अभी देखूं u माइनस ए के अंदर मेरे पास ये वाला सारे पोर्शन आ रहा है जो शेड किया है मैंने अभी। अगर मैं a को थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो u माइनस ए का पोर्शन छोटा हो जाएगा। अगर मैं a को थोड़ा सा और बड़ा कर दूं तो u माइनस ए का पोर्शन और छोटा हो जाएगा।
अगर मैं ए को पूरे का पूरा यू के बराबर कर दूं तो उस केस में u माइनस ए एम्प्टी हो जाएगा, वरना तो हर केस में u माइनस ए में कोई ना कोई पोर्शन बचता रहेगा। तो इन दिस केस ए एग्जैक्टली यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। ये था आज का टॉपिक। अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ डिस्कशन करनी हो या कोई सजेशन हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।